सो गाइस वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल सत्तर। फाइनली दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से कि फाइनली आपके जैसा कि एग्जाम लगभग सभी के हो चुके हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम वीए, वीएससी, वीकॉम, एमएससी सभी के एग्जाम यहाँ पर लगभग सभी के हो चुके हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के। सर रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ी बात यही होती है भाई। जैसा कि हम लोग एग्जाम दे लेते हैं तो दोस्तों एग्जाम देने के बाद मन में एक ही बात रहती है कि फाइनली अगर रिजल्ट कब आएगा। देखिए दोस्तों इस बात में हम एक चीज़ और कंफर्म करना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन इसमें हम बहुत बड़ी बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखने वाले हैं आप लोग, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और बहुत कुछ हमसे इंगेज होने वाली बातें भी इसमें होने वाली हैं। ठीक है, कुछ इमोशंस बातें भी होंगी जैसा कि मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्टली कि फाइनली आपका रिजल्ट। दोस्तों जैसा कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि फाइनली आपका रिजल्ट अभी आने के चांस नहीं है, थोड़ा लेट आएगा। रिजल्ट आएगा जरूर लेकिन लेट आएगा। जैसे कि आपको पता है उम्मीद से परे कभी कभी रिजल्ट आ जाता है, बहुत ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि फाइनली जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट आपका थोड़ा लेट क्यों होगा इस बारे में हम डिस्कस करने चाहते हैं कि रिजल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें कि रिजल्ट क्यों लेट आया, क्योंकि अभी आपके 6 या 7 तारीख तक एग्जाम होने हैं, 5 तक शायद एग्जाम होने हैं। ठीक है, और लगभग कुछ स्टूडेंट के हो भी चुके हैं। तो रिजल्ट के बाद क्या होता है आपको पता है, सभी को प्रैक्टिकल होते हैं। तो फाइनली अभी प्रैक्टिकल किसी के भी ना एमए के ना दोस्तों बीएससी के किसी भी कोर्स के यहाँ पर प्रैक्टिकल शुरू हुए नहीं हुए हैं। ठीक है, तो आपको पता है प्रैक्टिकल की टाइम लेते हैं। जैसे कि बीएससी में फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बॉटनी होता है, तो इनमें प्रैक्टिकल चलते हैं। ठीक है, 3 दिन भी चलते हैं, 4 दिन भी चलते हैं, 5 दिन भी चलते हैं। फिर ठीक है, अलग अलग कोर्स के सभी के प्रैक्टिकल होते हैं। कुछ कॉलेज में क्या होता है कि बीए भी होता है, बीएससी भी होता है, एमए भी होता है, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। अभी विश्वविद्यालय एक आपको नोटिस जारी करेगा कि फाइनली कहेगा कि फला तारीख को विश्वविद्यालय कहेगा अपने कॉलेज वालों से कि आप लोग प्रैक्टिकल करा लें और इस डेट तक हमें डाटा भेजें। ठीक है, तो फिलहाल में अभी आपको उस नोटिस से कोई मतलब नहीं रखना है। आपको क्या करना है, अपने कॉलेज वालों से एंगेज होना है। देखो सत्तर मौनी ने आप जब तक साथ दिया है, ठीक है, अभी भी देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में इसमें क्या होता है, कोई डेट ऐसी नहीं होती कि एक तारीख को या 2 तारीख को आपके प्रैक्टिकल करा लिए जाए। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। तो अभी आपके प्रैक्टिकल समथिंग 20 तारीख तक पूरे हो पाए, अगर ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होती तो 20 तक प्रैक्टिकल हो पाए, क्योंकि 10 से पहले प्रैक्टिकल शुरू नहीं हो गई। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होने की जो चांस हैं 10 से 8 से शुरू होंगे, तो 10 दिन में प्रैक्टिकल हो जाए बहुत जल्दी अगर प्रोसेस होती है तो मेरा अनुमान है कि पूरे सितंबर तक आपके क्या होंगे कि प्रैक्टिकल चलेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल होने के बाद आपके क्या है, रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू होती है। फिलहाल मूल्यांकन आपका शुरू हो गया है, जितनी भी कॉपियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं चेक होना। जैसा कि जो पेपर हो चुके हैं, जैसे एमए के कम्प्लीटली हो चुके हैं कुछ कोर्स के, तो उनके यहाँ पर मूल्यांकन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि रिजल्ट फिर आखिर कब आएगा। देखो रिजल्ट अगर ज़्यादा जल्द होता है तो सितंबर के 3rd या 4th वीक में आ जाएगा, नहीं तो रिजल्ट आपका अक्टूबर में ही जाएगा। अक्टूबर से पहले रिजल्ट आपका नहीं आएगा, क्योंकि कोई चांस ही नहीं बनते हैं, क्योंकि विथ कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब सर एक बात और आती है कि सर अगला जो सेमेस्टर होगा वो कब होगा और किस बेस पर होगा, क्या ओएमआर पद्धति फिर से होगा या फिर सर रिटर्न बेस होगा। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट शब्दों में क्लियर करूँ, फिलहाल में अभी कोई नोट्स नहीं आया है, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आई हैं। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो आपका हुआ था वो आपका रिटर्न हुआ था, सेकंड मान लो आपका हुआ ओएमआर। ठीक है, और आपका थर्ड होगा, 3rd या 5th। ठीक है, तो आपका वो होगा क्या, रिटर्न बेस, यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होंगी। अब जब आपका 3rd और 5th सेमेस्टर होगा वो आपकी रिटर्न परीक्षाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो बुक कब होगा, देखो दिसंबर आपके अक्टूबर लास्ट, नवंबर दिसंबर में इसके परीक्षा फॉर्म भराए जाएंगे। वही मान लो अब जनवरी के लास्ट या फरवरी के शुरुआत में। ठीक है, जैसा कि पिछली बार भी कहा गया था कि जनवरी में शुरू हो जाएंगी फरवरी, लेकिन फरवरी लास्ट से आपके एग्जाम शुरू हुए थे। जैसा कि आपको याद भी हो, आपको याद नहीं मुझे तो याद है क्योंकि मैं डेली आप यही अपडेट देता हूं। तो फिलहाल में अभी कुछ दिन के लिए मैंने गैप ले लिया था, क्योंकि कोई ऑफिशियल यहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बीएड की थी तो बीएड की इतनी ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं अपने पास, तो मैंने इतना गौर भी नहीं किया। और फाइनल जब डेट शीट आ जाएगी तो बीएड वालों को मैं एक बार अलर्ट कर दूंगा। तो बीएड के लिए अपडेट मैंने नहीं दी पाई, क्योंकि रक्षाबंधन था तो मुझे भी आना जाना हुआ था और इस वजह से मैं बिजी भी हो गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट अभी लेट आएगा। और 3rd सेमेस्टर की बात करें तो आपका रिटर्न बेस होगा, और रिटर्न बेस के बाद जो आपका उसमें भी कोई भी
क्या होगा कि जो बैक है आपके, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगे थे, तो वो भी बैक आपके थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार पुनः रिकॉल करता हूँ, जो आपके बैक लगे हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, वो आपके थर्ड सेमेस्टर में जाके होंगे। जो भी आपका सेमेस्टर यानी अगले सेमेस्टर में आपके पिछले वाले सेमेस्टर के बैक लगे हैं, वो आपके बैक भी क्लियर उसमें होंगे। जी हाँ मित्रों, और मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, आपसे थोड़ा फीडबैक लेना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ आप बहुत से मेरे जो बॉयज़ ब्रदर हैं, इनकी बॉयज़ जो गए हैं वो एग्ज़ाम देने अदर सेंटर भी गए होंगे, तो आपने वहाँ पर चर्चा भी की होंगी। जैसे बहुत से चित्रकूट से हैं, बांदा से, हमीरपुर से, ललितपुर से, महोबा से, ठीक है, हर जगह से स्टूडेंट अपने पास जुड़े हुए हैं। तो उनसे मेरी यही गुजारिश है, यही एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में, थोड़ा समय हो आपके पास तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है सत्यम भाई के लिए, कि आपने क्या वहाँ सत्यम रोनी यूट्यूब चैनल के बारे में बात की है, अगर की है तो कितने लोग वहाँ पर हमसे एंगेज हैं, कितने लोग जानते हैं, ठीक है। फेस वैल्यू हमारी वहाँ पर क्या हो रखी है। देखो, रुपए कमाने की मैंने कभी भी नहीं सोची है। अपने पास जो ट्रैफिक है 20,000, 21,000, 22,000 का, वो एकदम श्योर है, ठीक है। वो फेस वैल्यू जो उनके अंदर है वो बहुत बड़ी वाली है, ठीक है। मुझे रुपए, मैंने वास्तव में रियलिटी बोलूँ तो रुपए कमाने की कभी नहीं सोचा, नहीं तो बहुत सी फेक न्यूज़ चलती है, मैं बराबर डालता रहता हूँ, डालूँ अगर चाहूँ तो डालता रहूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। समय बर्बाद आपका नहीं करूँगा। जितनी भी वीडियोस आएंगी यहाँ मेरे चैनल पर आने वाले समय में, और आती रही हैं पीछे वाले समय में, तो वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ही आई होंगी। भले ही आपके समय को देखते हुए मैंने कभी भी कोई भी आहित आपके लिए नहीं किया है कि मैं आपके साथ कभी भी आहित करूं कि आपको भ्रमित करूं। मैंने कोशिश की है कि अपना स्वार्थ नहीं देखा है, समय से पहले आपको अपडेट की है। भले ही मेरी क्लास चल रही हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, भले ही अगर आपका कोई नोटिस डिक्लेयर हो जाता है, तो फिलहाल में मैंने जहां से भी कोने में टाइम निकल के आपके लिए अपडेट दी है। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, लेकिन आपको मैंने अपडेट हमेशा दी है और देता आया हूं, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्या होता है कि कुछ गालियां देकर भी चले जाते हैं। वीडियो इतना लॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि आज आपके साथ थोड़ा वीडियो के जरिए बातचीत भी कर लें, ठीक है। तो मैं आपसे एक फीडबैक लेना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने कभी आहित किया हो जाने अनजाने में, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमेशा आगे ही बढ़ें, हमसे जितना होगा हमेशा मैं आपके लिए हित ही करता रहूँगा, कभी आयत की नहीं सोचूंगा। और अब जो भी यूपी ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी पैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पर जो भी वैकेंसियों की तैयारियां कर रहे हैं, मेरी विशेष हैं आपके लिए हमेशा आप लोग आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। और इतना ज़रूर फीडबैक देना इस वीडियो के अंतर्गत कि आपको वहाँ से कितने लोगों के मुख से सुना है कि सत्यम रोनी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, थोड़ा कभी भी अजीब भी लगता है। एक ऐसा मान लो कि कोई कॉलेज कैंपस है और स्टूडेंट 12th पास आउट होके जाते हैं, तो टीचर को बुरा लगता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सेम कंडीशन कभी भी हम पर भी अप्लाई हुई है कि बहुत से स्टूडेंट 2 साल से 1 साल से जुड़ी हैं, उनका बीएससी या बीए या एमए जो भी ग्रेजुएशन उनका हुआ है, पीजी यूजी का, वो कंप्लीट होने के बाद बहुत से स्टूडेंट अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो कभी कभी लगता है कि वो जो मेरे फैमिली थी वो चली गई है। तो बहुत से स्टूडेंट लेकिन फिर भी जुड़े हैं, उनका बीएससी हो गया, बीए हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनका मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। तो फिलहाल में इस वीडियो में रिजल्ट की बातें करनी थी और आपके अगले सेमेस्टर की बातें करनी थी, और कुछ इमोशंस बातें आपके प्रति जो जुड़ी हैं, भावना जुड़ी हैं। कुछ लोग हमें बहुत ही दिल से भाई भी मानते हैं, कुछ लोग भाई भी मानते हैं, बहनें भी हमारी जुड़ी हैं, कुछ मेरे इंस्टाग्राम से बहनें को मैसेज आते हैं, कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही दिल से, चित्रकूट से कुछ बहनें जुड़ी हैं, कोई कहीं से जुड़ी हैं, ललितपुर से, बहुत ही अच्छे से वो एंगेज भी हैं, ठीक है। मैं हमेशा उनको बहनें ही मानता हूँ और हमेशा उन्होंने मुझे भाई के रूप में प्यार भी दिया। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, और थैंक यू सो मच मेरे सभी भाइयों को, मेरे सभी फ्रेंड्स को, थैंक यू सो मच। मिलेंगे फिर से नई अपडेट के साथ। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, कुछ ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी द्वारा बातें अगर बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं, और आपका जो 9 या 8 मिनट का टाइम लिया है उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपसे थोड़ा बात करनी थी, फिलहाल मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं, तो उसके लिए मैंने सोचा वीडियो के जरिए ही बात कर लूं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी बातें आज जरूर पहुँचाना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।